जय हिंद दोस्तों। पढ़ाई के साथ साथ आने वाली जॉब्स के नोटिफिकेशन और जो आप सभी के जो मुद्दे होते हैं, रोजगार और जॉब से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, उनको भी मैं अपने चैनल पे उठाने का प्रयास करते रहता हूं। ठीक है, पिछले मैंने एक वीडियो में बताया था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी 6 से 7 ऐसी वैकेंसियां लंबित पड़ी हुई हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने फॉर्म ले लिए हैं, लेकिन उस तक अभी तक भर्ती का आयोजन नहीं किया है। उनमें जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं, चाहे वो CGSI की भर्ती हो, चाहे विधानसभा ग्रेड 3 की भर्ती हो, इस प्रकार मैंने 6-7 भर्तियां बताई थी उस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और वीडियो बताया था जिसमें मैंने अपनी राय रखी थी 4 महत्वपूर्ण चीजें करने से CGSI की भर्ती को हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी करा सकते हैं। उसमें मैंने एक महत्वपूर्ण अपने तरफ राय रखी थी कि रायपुर के जो मैदान है, शहीद वीर नारायण सिंह वाला स्टेडियम का जो मैदान है, वहां पे रायपुर का जो रोड सेफ्टी के ऊपर क्या चल रहा है, क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है, वहां पे लोग जाके पोस्टर में जरूर SI संबंधित बात उठाएं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एक तस्वीर प्राप्त हुई है जिसमें किसी व्यक्ति ने इस मुद्दे को उठाया है। मैं तस्वीर आपको शो करता हूं और दिखाता हूं कि उन्होंने पोस्टर में क्या लिखा था। यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, उन्होंने लिखा था, भूपेश दाऊ व्यापम वन सेवा पुलिस SI भर्ती कब करोगे, छत्तीसगढ़ का युवा हताश, परेशान और निराश है। तो ऐसे भाई को धन्यवाद देता हूं मैं, जिन्होंने इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षण किया। हो सकता है ये टीवी पे दिखाया गया हो, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो निश्चित तौर पे वहां पे गए थे और उन्होंने क्या किया था, पोस्टर दिखाया था कि छत्तीसगढ़ में भर्तियां कब प्रारंभ की जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आज सोशल मीडिया में मुझे एक और फोटो प्राप्त हुई है, उसको भी मैं दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे लिखा, युवाओं को रोजगार दे रहा है छत्तीसगढ़ सरकार, सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है। देखो, पिछले 1.5 साल से व्यापम ने कोई भर्ती परीक्षा नहीं ली है। ऐसा कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है, और यहाँ पे साफ साफ ऐसा कहा गया है, पेपर का कटिंग यहाँ पे लगाया कि 18,000 को अब तक दी नौकरी, इस साल 3,000 और भरे जाएंगे। इसमें कहा गया है कि मंदी से उभरा प्रदेश, बस्तर टाइगर में 1,000 जवान और 1388 सहायक प्राध्यापक पद। देखो, बस्तर जो टाइगर्स है उसकी भर्ती आने के लिए है, उसमें लगभग लिए जाएंगे 2800 पद लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो कही जा रही है बात, इसमें मैं बता देता हूं, जो 2200 पद पुलिस पे लिए गए हैं, वो भी 2017 का नोटिफिकेशन था GD का। पुलिस की जो भर्ती हुई थी अभी GD की, उसमें 2259 पद थे, वो तो 17 का नोटिफिकेशन था। 18 में उसका फिजिकल हो चुका था, उसके बाद उसका रिटर्न एग्जाम हो चुका था, मॉडल आंसर भी जारी कर दिए गए थे। जब गवर्नमेंट चेंज होकर क्या, अगर उसका सिर्फ रिजल्ट जारी कर दिया जाता तो इतना क्या झमेला नहीं होता, और कुछ लोग ऐसा लग रहा है उनके साथ गलत हुआ है, तो उन्हें ये सब क्या फीलिंग भी नहीं आती कि हमारे साथ गलत हुआ है। ठीक है, तो ये जो भर्ती और जो इतना खर्चा भी होता ना, वो भी बच सकता था अगर सिर्फ क्या है वो जारी कर दिया जाता, क्या उनका रिजल्ट जारी कर, और 2018 में क्या होती है, भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाती। तो उसके बाद से क्या है, 2018 के बाद जो गवर्नमेंट अभी आई है, तो इसने ऐसी कोई बड़ी भर्ती प्रक्रिया खुद से निकाल करके उसको कंप्लीट अभी तक नहीं कराया है। जो सहायक प्राध्यापक की भर्ती है उसके लिए भी इंटरव्यू होना बाकी है, उसमें थोड़ा सा अभी और कुछ समय लग सकता है। ठीक, तो ऐसा कहूं मैं कि अभी तक क्या है, जो भर्ती प्रक्रिया है वो ठंडे बस्ते पड़ी हुई है। कोरोना काल लगभग खत्म हो गया, वैक्सीन वगैरह लगना चालू हो गई हैं, लेकिन व्यापम भी अभी एक्टिव नहीं हो रहा है, और कोई भी जो भर्ती परीक्षा है पुलिस से संबंधित वो भी स्टार्ट नहीं हो रही है। और आज के पेपर की कटिंग, एक और कटिंग में दिखाता हूं, जो आज की वीडियो की तीसरी इमेज होगी, ये है भास्कर न्यूज की है। ठीक है, और ये है डिब्रूगढ़ असम से। ठीक है, तो असम में क्या है, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी असम में जाकर क्या वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मीडिया को संबोधित भी कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया था कि CA लागू नहीं होने देंगे और 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ करेंगे और 5 लाख रोजगार भी देंगे। कहां पे देंगे, ये असम की बात हो रही है, डिब्रूगढ़ की। ठीक है, तो वहां पे क्या है, 5 जो है, असम में 5 वादे किए कांग्रेस सरकार ने, और उसमें जो 2 वादे पे छूट रहे हैं इसमें, उसमें यह है कि चाय बागान में 365 दिन की क्या है रोजी दी जाएगी, और वहां की जो महिला गृहिणी है उनको 2,000 रुपए क्या दिया जाएगा, मासिक दिया जाएगा गृहिणियों को। ठीक है, तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव के संबंधित बेरोजगारों जो यहाँ के युवा है उनको भी कुछ इस प्रकार का देने की बात कही गई थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो असम में चुनाव है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में जो भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई, इनके संबंध में लगातार आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता ने आपको 90 में से लगभग 70 सीटें दे दी हैं। विधानसभा में इतना बड़ा बहुमत दिया है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बहुमत है। हालांकि छत्तीसगढ़ में बिजली माफ होने वाली योजना है वो यहाँ पे लागू की गई है, उसके बाद किसानों का भी काफी कर्जा माफ हुआ है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना है वो भी काफी सराहनीय योजना है, और काफी केंद्र ने भी इसको सराहा है, और विश्व स्तर पर क्या है इस योजना की बात की गई थी। लेकिन जो प्रदेश के जो युवा हैं, इस योजना के अतिरिक्त भी क्या है, उन्हें चाहिए SI की भर्ती चाहिए, उन्हें व्यापम की भर्ती चाहिए। 2018 से CF में कोई भर्ती नहीं हुई है। इवन 2018 की जो वेटिंग लिस्ट है CF वालों की, वो भी अभी तक क्या हुआ है, क्लियर नहीं हुई है। 2016 से छात्रावास अधीक्षक की कोई भर्ती नहीं आई है। पिछले 2 सालों से लगभग पटवारी की भी कोई भर्ती नहीं आई है। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ जो शिक्षित युवा जो बेरोजगार है
उसको क्या चाहिए, ये सब के बारे में भर्ती चाहिए और सरकारी नौकरी की तरफ जो राह देखते रहते हैं अपनी उम्र के एक बहुत जो लंबा समय होता है लगभग 21 से 30 साल के आसपास, तो ये जो समय होता है वो इसके प्रिपरेशन में दे देते हैं और जब भर्ती नहीं आती 2-3 साल ऐसे निकल जाते हैं तो काफ़ी निराशा और हताशा होती है। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक क्या है आपको जॉब के मुद्दे को, एसआई के मुद्दे को, ये सबको उठा के रखना पड़ेगा, तभी क्या सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और इस संबंध में कुछ न कुछ निर्णय जरूर लिए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।